नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं ए न्यूज टुडे। वक्त हो चुका है छत्तीसगढ़ की खास खबरों का। लाल शाह की देखिए पहली खबर दंतेवाड़ा से। दंतेवाड़ा कांग्रेस भवन में जिला अध्यक्ष अवधेश गौतम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 13 तारीख को होने वाले रेल रोको आंदोलन की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि केंद्र की मोदी सरकार देश की सबसे विश्वसनीय यात्री सेवा रेलवे सुविधा को समाप्त करने का साजिश रच रही है और छत्तीसगढ़ की बिलासपुर स्टेशन से सबसे ज्यादा मुनाफा रेलवे को होता है। उसके बावजूद छत्तीसगढ़ की जनता को ट्रेन की सुविधा पूरी नहीं मिल पाती और हमेशा ट्रेन रद्द कर दी जाती है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के सांसद बहुत सारे हैं, लेकिन आम जनता की दुख और परेशानी को कोई नहीं समझता, ना ही तो कभी वो संसद में छत्तीसगढ़ की जनता की आवाज उठाते हैं। जिला अध्यक्ष ने यह भी बताया कि बस्तर के सांसद दीपक बैज हमेशा छत्तीसगढ़ की जनता की आवाज बने हैं और संसद में हर मुद्दे पर अपनी आवाज बुलंद की है, लेकिन उसके बावजूद केंद्र की सरकार छत्तीसगढ़ में लोगों को ट्रेन की सुविधा नहीं दे पा रही। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अवधेश सिंह गौतम, प्रदेश सचिव राजकुमार तामो और कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। पता है, इसका प्रमुख उद्देश्य यह है कि छत्तीसगढ़ में विगत 3.5 साल से जिस ढंग से केंद्र सरकार हमारे छत्तीसगढ़ में ट्रेनों का परिचालन कर रही है, जिससे यहाँ की जनता बहुत त्रस्त हो गई है। करीब 2020 में 37,000 ट्रेनें का रद्द किया गया, 2021 में करीब 32,000 ट्रेनें रद्द की गई, अभी 2023 में करीब 2,500 ट्रेनें रद्द की गई। तो इससे लगातार जनता बहुत परेशान है और इस चीज़ को लेकर के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कई बार बोल चुके हैं कि लोग महीनों के पहले रिजर्वेशन कराते हैं और जब जाने के समय पता चलता है कि ट्रेन रद्द हो गई है, जिससे उनकी परिवार को गर्मियों की छुट्टियां हुई, उसमें पूरा परिवार परेशान था और मैंने लोगों को परेशान करने का काम किया। जब उस ट्रेन रूट में मालवाहक गाड़ियां चल सकती हैं जो यात्री वाहन से 10 गुना ज़्यादा वजन लेके चलती हैं, 10 वजन मैंने ज़्यादा वजन उनका रहता है, जब वो चल सकती हैं तो पैसेंजर ट्रेनें क्यों नहीं चल सकती हैं? इसका साफ ये है कि रेलवे को बदनाम किया जाए, लोग रेलवे से दूर होते जाएं और धीरे धीरे जो उनके जो मित्र हैं इसका प्राइवेटाइजेशन किया जाए। अडानी ही पूरी रेल चलाए आगे चल करके, ये जो दिख रहा है। बढ़ते अगली खबर की ओर देखिए चंद्रशेखर बरेट की। नंबरी जमीन का रोड में रहने से और जमीन का मुआवजा नहीं मिलने से कुरमा गांव पंचायत कीचड़ वाले रोड से गुजरने को मजबूर है। बता दें कि बलौदा ब्लॉक में कुरमा गांव है और मेन रोड हरदी विशाल गांव से लगभग 1 से 2 किलोमीटर दूर रोड बनी है, लेकिन रोड के बीच में करीबन 200 मीटर के लगभग रोड का निर्माण नहीं किया गया है। जगह जहां गड्ढे हैं, जिससे लोगों को आने जाने में असुविधा हो रही है। कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। रोड नहीं बनने के कारण जब पता किया गया तो पता चला कि एक व्यक्ति का 95 डिसमिल जमीन उसी रोड में फंसा हुआ है और पहले प्रशासनिक अधिकारियों का मुआयना किया गया था, लेकिन जमीन का मुआवजा नहीं मिलने से रोड अधूरा है। ऐसे में ना तो जनप्रतिनिधियों द्वारा इस समस्या की पहल हो पाई है और ना ही प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा। बहरहाल उस गाँव के लोग मूलभूत सुविधाओं से पूरी तरह से वंचित हैं। इस वक्त मैं बलौदा ब्लॉक के ग्राम पंचायत कुरमा में हूँ, जहाँ रोड से 200 मीटर आगे पूरा ऊपर से नीचे गड्ढा है, जहाँ यहाँ के ग्रामीण लोगों को आने जाने में बहुत परेशानी हो रहा है। कभी भी यहाँ अप्रिय घटना हो सकती है। इससे ज़रूरी है कि शासन प्रशासन को इसको ध्यान देके इसको जल्द से जल्द रोड को बनाया जाए, ताकि यहाँ ग्रामीण आने जाने में परेशानी न हो। मैं ए न्यूज़ टुडे के साथ चंद्रशेखर बरेट। आजाद जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उज्जवल दीवान 2 दिनों के प्रवास पर बलरामपुर पहुंचे, जिसमें बलरामपुर, रामानुजगंज, वाड्रफनगर, सामरी, कुश्मी में अलग अलग पार्टी विस्तार के कार्यक्रम किए गए, जिसमें उज्जवल दीवान ने कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और अन्य बाहरी पार्टियों पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि ये सभी बाहरी पार्टियां छत्तीसगढ़ राज्य को लूट रही हैं और जनता को उनका अधिकार नहीं दे रही हैं। घोषणा पत्र में झूठे वादे कर जनता को गुमराह करते हैं। अब जनता गुमराह नहीं होगी। छत्तीसगढ़ की जनता भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी, अराजकता, शोषण और झूठे वादों से परेशान है। किसानों के साथ धोखा किया गया है, बेरोजगारों के साथ धोखा किया गया है। ना ही अच्छी शिक्षा है, ना ही अच्छी चिकित्सा है, सिर्फ जनता परेशान है। 2023 के विधानसभा चुनाव में सभी बाहरी पार्टियों को हराकर जनता आजाद जनता पार्टी की सरकार बनाएगी। बढ़ते अगली खबर की ओर देखें लाल शाह की रायपुर से।
प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग की बैठक प्रभारी कुमारी शैलजा ने लिया। इस अवसर पर कुमारी शैलजा ने संचार विभाग के नए प्रवक्ताओं से सुझाव लिए और कुछ निर्देश भी दिए। कुमारी शैलजा ने बैठक में उपस्थित वरिष्ठ प्रवक्ताओं, टीवी पैनलिस्ट और मीडिया कोऑर्डिनेटर से कहा कि भाजपा में प्रवक्ता से लेकर बड़े नेता, यहां तक कि मोदी भी बेझिझक झूठ बोलते हैं। कांग्रेस पार्टी का संस्कार झूठ बोलने का नहीं है, इसलिए हम झूठ नहीं बोल सकते, लेकिन हमें पूरी दमदारी से और मजबूती से सच के साथ होकर उनकी झूठी बातों का खंडन करना है। मीडिया पर अपने द्वारा कही गई बातों को सोशल मीडिया पर भी अधिक से अधिक प्रसारित करना है। सभी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रेस वार्ताओं और तत्कालिक राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय मुद्दों की जानकारी रखना है। उन्होंने कहा कि भाजपा के 15 साल के कार्यकाल की असफलता और हमारे 5 साल के कार्यकाल की उल्लेखनीय सफलता को जन जन तक पहुंचाना है। स्वतंत्र विचारकों को भी कांग्रेस पार्टी से जोड़ना होगा और साथ ही डॉक्टर, प्रोफेसर, वकील जैसे पेशे से जुड़े लोगों को भी मीडिया विभाग से जोड़ना है। रायपुर राजधानी के अलावा अन्य दूरस्थ जिलों के कार्यकर्ताओं को अवसर दिए जाएं और कुमारी शैलजा ने खुशी जाहिर की कि साथ ही अधिक संख्या में महिलाओं को संचार विभाग में अवसर दिए जाने की बात कही। इस बैठक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के संयुक्त सचिव और सह प्रभारी विजय जांगीर, प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह गेंदू, प्रदेश संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद, वरिष्ठ प्रवक्ता आरपी सिंह, मीडिया पैनलिस्ट प्रमोद दुबे, अजय साहू, वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा, नीता लोधी, मीडिया कोऑर्डिनेटर परवेश अहमद, ऋषभ चंद्राकर समेत कई लोग मौजूद रहे। सुनील चेरवा की देखिए अगली खबर। इमाम हुसैन की याद में मनाए जाने वाले पर्व मोहर्रम 40वां जुलूस निकाला गया। इस कार्यक्रम में हिंदू भाइयों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर अंबिकापुर आम आदमी पार्टी के नेता हकीम अब्दुल माजिद उपस्थित रहे और लोगों के बीच भाईचारा का संदेश देते नजर आए और उन्होंने कहा कि त्योहार किसी का भी हो, ये भारत देश है, हमारा भाईचारा का एक मिसाल देता है, जिसमें हर धर्म और हर जाति के लोग एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मनाते हैं और भाईचारा का संदेश देते हैं। मुहर्रम के 40वां पर अंजुमन कमेटी और रजा यूनिटी फाउंडेशन के तरफ से हर साल की तरह इस साल भी गुरुवार को मुहर्रम 40वां का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सोहदवार, कुश्मी के खिलाड़ियों और झारखंड से आए लोहरदगा, रहमत नगर के खिलाड़ियों के द्वारा खेल का प्रदर्शन दिखाया गया। बढ़ते अगली खबर की ओर देखिए लाल शाह की दंतेवाड़ा से। पुलिस अधीक्षक गौरव राय के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राम कुमार बर्वन, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी राहुल उइकी के मार्गदर्शन में अवैध गांजा, शराब और अन्य नशीले पदार्थ के उपयोग के विरुद्ध लगातार चलाए जा रहे अभियान के तहत आरोपी भद्रू यादव के कब्जे से 12.250 किलोग्राम गांजा, 2500 रुपये नगद और एक मोबाइल जिसकी कुल कीमत 1,25,000 रुपये जब्त की गई। आरोपी को सेक्शन 20B NDPC एक्ट का अपराध पंजीकृत कर गिरफ्तार किया गया। इसके पहले भी दंतेवाड़ा के पास से 9.35 किलो गांजा और एक स्कूटी जुपिटर TVS कंपनी का संदिग्ध हालत में मिली, जिसकी कुल कीमत 1,83,500 रुपये जब्त की गई, जिस पर फरार आरोपी के विरुद्ध सिटी कोतवाली दंतेवाड़ा में NDPC एक्ट का अपराध पंजीकृत किया। इस प्रकार नशीले पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई के दौरान थाना सिटी कोतवाली दंतेवाड़ा में कुल 21.600 किलो गांजा और स्कूटी, मोबाइल सहित कीमती लगभग 3,10,000 रुपए का संपत्ति जब्त की गई। उक्त कार्रवाई में थाना प्रभारी विजय पटेल, हेमशंकर गुनेन्द्र, सौनी रणवीर सिंह, भूरेलाल शर्मा, ओम प्रकाश भट्टी, भुवनेश्वर नेताम, महेंद्र पैकरा की सराहनीय भूमिका रही। कांग्रेस कमेटी ने रेलवे की मनमानियों के खिलाफ अपने 4 दिन के आंदोलन का आगाज किया। इस सिलसिले में पूरे प्रदेश भर में जिला कांग्रेस कमेटी के प्रभारियों ने आज 9 सितंबर को प्रेस वार्ता कर इस आंदोलन के रूपरेखा की घोषणा की है। इस परिप्रेक्ष्य में सरगुजा जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय राजीव भवन में आज PCC महासचिव जितेंद्र मिश्रा ने प्रेस वार्ता कर आंदोलन की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पिछले 3 सालों में प्रदेश से गुजरने वाली ट्रेनों को 67,382 बार रद्द किया गया। इसका खामियाजा प्रदेश के रेल यात्रियों को उठाना पड़ रहा है। यातायात रद्द होने वाली ट्रेनों के कारण महीनों पहले रिजर्वेशन कराकर यात्रा की योजना बनाने वाले यात्रियों को तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। एक और रेलवे मेंटेनेंस के नाम पर सवारी ट्रेनों का रद्द कर रही है, वहीं कथित मेंटेनेंस के दौरान मालगाड़ी धड़ल्ले से पटरियों पर दौड़ रहे हैं। ऐसे में रेलवे की मंशा पर सवाल उठता है कि वो जानबूझकर
छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों को परेशान कर रही है। त्योहार के सीजन, शादी के दौरान, परीक्षाओं के दौरान ट्रेनें कई दिनों के लिए रद्द की जा रही हैं। उन्होंने मोदी सरकार की मंशा को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि मोदी सरकार रेलवे में यात्री सुविधाओं को समाप्त कर मालवाहक बना और इसे जानबूझकर घाटे में लाकर निजी हाथों में सौंपने का रास्ता तैयार कर रही है। आज 9 तारीख को पत्रकार वार्ता लेकर के जागरूकता देने का, पत्रकार वार्ता के माध्यम से लोगों तक पहुंचने का रेलवे के संबंध में, और उसके बाद 10, 11 और 12 तारीख को पोस्टर पंपलेट के माध्यम से जागरूकता और लोगों में अवेयरनेस कि ये रेलवे का जो पक्षपात रवैया है, जो रद्द किया जा रहा है, जिससे जो परेशानी हो रही है, उसके बारे में लोगों को बताना। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि साल 2015 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में थी, तब कांग्रेस ने परिवर्तन यात्रा निकाली थी। कांग्रेस की तर्ज पर भारतीय जनता पार्टी परिवर्तन यात्रा निकाल रही है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता राज्यपाल से मिले, सुरक्षा उपलब्ध करने की मांग की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि साल 2015 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में थी, तब कांग्रेस ने परिवर्तन यात्रा निकाली थी। कांग्रेस की तर्ज पर भारतीय जनता पार्टी परिवर्तन यात्रा निकाल रही है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता राज्यपाल से मिले, सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग की, जिस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई भी राजनीतिक दल हो, उन्हें पूरी सुरक्षा व्यवस्था मुहैया करवाई जाएगी। ये अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने शासनकाल के दौरान कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा को सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध नहीं करवाई थी। दी जाएगी, कोई भी राजनीतिक दल है, ये लोग तो सुरक्षा दे नहीं पाए। झीरम घाटी जैसी घटना घटी, हमारे नेता शहीद हो गए, और हमने इसमें 1 महीना पहले ही यूनिफाइड कमांड की बैठक आयोजित की गई है। जितने भी नक्सल प्रभावित क्षेत्र में कोई भी राजनीतिक दल के कोई कार्यक्रम हो, पूरी सुरक्षा उनको मुहैया कराई जाए। कोई राजनीतिक दल के नेता वहाँ दौरा करते हैं, उनकी भी सुरक्षा मुहैया कराया जाए, ये हमने स्पष्ट निर्देश दिया हुआ है। बढ़ते अगली खबर की ओर देखिए लाल शाह की। जगदलपुर कलेक्टर विजय दयाराम के ने शनिवार को मतदान केंद्रों के निरीक्षण के दौरान दरभा विकासखंड के डिली मिली प्राथमिक शाला में बच्चों के साथ मिड डे मील में खाना खाया और खाने की सराहना की। उन्होंने स्कूली बच्चों से चर्चा कर उनको अच्छे से पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान कलेक्टर ने ग्रामीणों से संवाद किए और 100% मतदान करने की अपील भी की। तिरुथुम में बालक आश्रम छात्रावास का निरीक्षण कर उपस्थित विद्यार्थियों को चॉकलेट भी बांटी। कलेक्टर ने तिरुथुम उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षिकाओं को आश्रम के बच्चों को आवश्यकता के समय अध्ययन करवाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरे में कलेक्टर ने रायकोट के परिसीमान में गिरदवारी कार्य का भी जायजा लिया। लालशाह की देखिए अगली खबर। कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी विजय दयाराम के ने कहा कि निर्वाचन कार्य के लिए मतदाता सूची का अपडेट होना जरूरी है। कलेक्टर ने शनिवार को तोकापाल, धरबा और बास्ता नगर विकासखंड के बीएलओ द्वारा निर्वाचन कार्य के लिए मतदाता सूची में पुनः निरीक्षण कार्य का अवलोकन कर डोर टू डोर सर्वे कार्य का मौका मुआयना करवाया। उन्होंने रायकोट के सड़क पारा 1, 3 और रायकोट 1 के सुंडी पारा में मतदाताओं का नाम का वाचन कर बीएलओ की मतदाता सूची से मिलान किया। साथ ही मतदाता सूची की अपडेट और बीएलओ ऐप में एंट्री की स्थिति का भी संज्ञान लिया। उन्होंने बीएलओ से मतदाता सूची में नाम हटाने की कार्रवाई को नियम अनुसार करने को कहा। इसके अलावा तेली मारेंगा, रायकोट, डिली मिली 2 और 1 तिरुथुम के मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर आवश्यक मूलभूत संरचना में पेयजल, शौचालय, रैंप, विद्युत व्यवस्था सहित मतदान केंद्र में प्रवेश और निकास व्यवस्था का जायजा भी लिया। कलेक्टर ने मतदान केंद्रों में आवश्यक साफ सफाई करवाने के निर्देश दिए। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए ए न्यूज़ टुडे के साथ।